हेलो स्टूडेंट, आज अपने टॉपिक करेंगे मत्स्यन या फिशिंग या मछली पकड़ना। मछली पकड़ना वास्तव में अखेट का ही एक भाग है। जिस प्रकार मानव धरातल पर स्थलीय जीवों का आखेट करता था, उसी प्रकार वह तालाबों, झीलों, नदियों तथा छिछले सागर तटों पर मछली पकड़ने का काम भी करता था। मछली का भी मानव के भोजन में वही स्थान था जो आखेट का। वर्तमान समय में आखेट का व्यवसाय तो केवल संसार के अति पिछड़े क्षेत्रों में ही सिमट कर रह गया है, जबकि मछली पकड़ने का व्यवसाय सभ्य मानव के क्षेत्रों में व्यापक रूप से आधुनिक स्तर पर विकसित हो रहा है। वर्तमान में मछली पकड़ना केवल भोजन के लिए ही नहीं, अपितु वह औषधि के स्तर तक विकसित हो गया है। विश्व में मछली पकड़ने के व्यवसाय का संक्षेप में अध्ययन निम्नलिखित है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है मत्स्य या मछली प्राप्ति की अनुकूल दशाएं। निम्नलिखित दशाएं मछली के अनुकूल होती हैं। नंबर 1, छिछले समुद्र, शैलो सीज। कम गहरे छिछले समुद्री तट जिनकी गहराई 200 मीटर तक होती है, मछली के लिए बहुत अनुकूल होते हैं, क्योंकि 200 मीटर की गहराई तक सूर्य की किरणें सरलता से पहुंच जाती है। मछलियों का भोजन एक प्रकार की काई जैसी वनस्पति और प्लैंकटन नामक जीवाणु है। ये छोटे जीव छिछले समुद्र में बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं। इसके अतिरिक्त गहरे समुद्र में पाए जाने वाली मछलियां भी अपने अंडे शांत एवं छिछले समुद्र में जाकर ही देती हैं। अतः छिछला समुद्र तटीय क्षेत्र मछली के भोजन व अंडों के लिए बहुत अनुकूल रहता है। समुद्र शांत होना चाहिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट है इसमें दशा में नदियों के मुहाने। प्लैंकटन नामक छोटे छोटे जीवों और पौधों के लिए नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा खनिज लवणों की अत्यंत आवश्यकता होती है, जो नदियों द्वारा बहाकर समुद्र में लाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त नदियाँ विभिन्न प्रकार के सड़े गले पदार्थ अपने साथ बहा लेती है, जो मछलियों के खाने के काम आते हैं। तीसरा है समुद्री धाराएं। जहाँ ठंडी और गर्म समुद्री धाराएं मिलती हैं, वे स्थान भी मछलियों के रहने के मुख्य क्षेत्र होते हैं, क्योंकि दो विभिन्न धाराओं के मिलने पर प्लैंकटन नामक जीव बहुत पैदा होते हैं। उदाहरणतः जापान के पास में क्यूरोशिवो गर्म धारा और क्यूराइल ठंडी धारा आपस में मिलती हैं, और न्यू फाउंडलैंड में जो आपकी गल्फ स्ट्रीम है और लेब्राडोर है। गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है और लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। तो इन दोनों के मिलने से वहाँ पर मछलियों के मुख्य क्षेत्र पाए जाते हैं, जापान और न्यू फाउंडलैंड के उत्तरी क्षेत्रों में। अगला पॉइंट है दशाओं में जलवायु। साधारणतः मछली के लिए शीतोष्ण प्रदेश, या जिसको अपने टेम्परेट रीजन कह देते हैं, ठीक है, या शीतोष्ण जलवायु टेम्परेट क्लाइमेट बहुत उपयुक्त होती हैं। यद्यपि उष्णकटिबंधीय समुद्रों में भी मछलियां पाई जाती है, परंतु उष्ण प्रदेशों की मछलियां खाने में कम स्वादिष्ट होती हैं और कुछ विषैली भी होती हैं। जलवायु अनुकूल होने के कारण
शीतोष्ण प्रदेशों में अधिकांश मछलियाँ मिलती हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी मछलियाँ शीतोष्ण प्रदेशों या शीतोष्ण प्रदेशीय समुद्रों में पकड़ी जाती हैं। इसके निम्नलिखित कारण हैं, जैसे सबसे पहले आ जाएगा 1 नंबर, पश्चिमी यूरोप, ब्रिटेन, उत्तरी अमेरिका आदि के समुद्री तट कटे फटे हैं, अतः यहाँ मछलियों को पकड़ने की सुविधा होती है एवं यहाँ सुरक्षित बंदरगाह है। दूसरा पॉइंट, इन प्रदेशों की जलवायु शीत प्रधान है, अतः मछलियाँ सड़ती नहीं हैं। ठंडी जलवायु प्राकृतिक शीत भंडारों नेचुरल कोल्ड स्टोरेज की सुविधा का काम करती हैं। तीसरा पॉइंट, इन प्रदेशों में छिछले समुद्रों की अधिकता है तथा ठंडी और गर्म जलधाराएं भी कई स्थानों पर मिलती हैं। चौथा पॉइंट, निकटवर्ती वन प्रदेशों से नावें बनाने के लिए लकड़ी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है। पांचवा पॉइंट, शीतोष्ण प्रदेशों में अधिकतर क्षेत्रों में तटीय भागों में कृषि योग्य भूमि की कमी रहती है। इसके फलस्वरूप मनुष्य का झुकाव समुद्र की ओर रहता है। छठा पॉइंट, इन क्षेत्रों के रीति रिवाज एवं धार्मिक विश्वास मछली खाने में बाधक नहीं होते हैं, अतः खपत अधिक है। सातवां पॉइंट, इन प्रदेशों की मछलियाँ स्वादिष्ट होती हैं तथा अधिक मात्रा में मिलती हैं और उष्ण प्रदेशों की मछलियों की भांति विषैली नहीं होती। आठवां पॉइंट, शीतोष्ण प्रदेशों में अधिकतर देश धनी और विकसित हैं, अतः वैज्ञानिक उपकरणों से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। मछलियों से खाने के अतिरिक्त दवाइयाँ, तेल एवं विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनती हैं। अगली हेडिंग है, विश्व में मछली या मत्स्य पकड़ने के मुख्य क्षेत्र। मछलियाँ प्राय सारे संसार में पकड़ी व उपभोग की जाती हैं। लगभग 99% मछलियाँ महासागरों, सागरों व छोटे सागरों से पकड़ी जाती हैं। इन्हें खारे जल की मछलियाँ कहते हैं। लगभग 1% मछलियाँ स्थल पर नदियों, तालाबों एवं झीलों से पकड़ी जाती हैं। ये ताज़े या मीठे जल की मछलियाँ कहलाती हैं। संसार के प्रमुख मछली पकड़ने के क्षेत्र निम्न हैं, जिसमें पहला आ जाएगा उत्तरी प्रशांत महासागरीय तटवर्ती क्षेत्र। यह क्षेत्र बेरिंग जल डमरू मध्य से लेकर दक्षिण में कैलिफोर्निया तक विस्तृत है। इस क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा मुख्य रूप से मछलियाँ पकड़ते हैं। दूसरा क्षेत्र उत्तरी अटलांटिक तटीय अमेरिका क्षेत्र। यह क्षेत्र न्यूफाउंडलैंड तट से उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे कैरोलिना तक विस्तृत है। इसी क्षेत्र में ग्रांड बैंक्स नामक प्रसिद्ध क्षेत्र सम्मिलित है। इस क्षेत्र में भी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तथा मेक्सिको देश मछलियाँ पकड़ते हैं। तीसरा क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी यूरोपियन क्षेत्र। यह क्षेत्र उत्तरी अंतरीप से दक्षिण में जिब्राल्टर तक विस्तृत है। इस क्षेत्र में प्रसिद्ध मछली क्षेत्र डागर बैंक्स स्थित है। ब्रिटेन तथा आइसलैंड तट भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नॉर्वे और ब्रिटेन मुख्य उत्पादक हैं। अन्य प्रमुख मछली पकड़ने वाले देश स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, रूस,
स्वीडन, हॉलैंड तथा डेनमार्क आदि हैं। चौथा पॉइंट, उत्तरी पूर्वी एशिया का तटीय प्रदेश। चीन तथा जापान इस क्षेत्र के प्रमुख उत्पादक देश हैं। यह क्षेत्र ताइवान से लेकर उत्तर में पूर्वी साइबेरिया तक विस्तृत है। चीन के बाद जापान, कोरिया, रूस तथा ताइवान प्रमुख उत्पादक हैं। लास्ट है अन्य क्षेत्र। उपरोक्त 4 प्रमुख मत्स्य क्षेत्रों के अतिरिक्त संसार में अनेक छोटे छोटे मछली पकड़ने के क्षेत्र हैं, जिनमें कुछ निम्न प्रकार से हैं, जैसे मैक्सिको की खाड़ी तथा कैरिबियन सागर, दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणी पूर्वी व दक्षिणी पश्चिमी तटीय प्रदेश, अफ्रीका का दक्षिणी व दक्षिणी पश्चिमी तटीय प्रदेश, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, दक्षिणी पूर्वी एशिया के तटीय प्रदेश और दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड का तटीय प्रदेश। अगला टॉपिक है मत्स्य उद्योग के प्रमुख देश। संसार के मुख्य मत्स्य उत्पादक देश इस व्यवसाय को उद्योग के रूप में करते हैं। अनेक प्रकार की औषधियाँ, तेल, खाद तथा खाद्य पदार्थ निर्मित कर व्यापार करते हैं। प्रमुख मछली उत्पादक देशों में चीन, जापान, पूर्व सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे, स्वीडन, कोरिया, डेनमार्क और थाईलैंड हैं। भारत का मत्स्य उद्योग भी अब उन्नति कर रहा है। अगला टॉपिक है विश्व व्यापार। विश्व में लगभग 12 करोड़ मीट्रिक टन, ये 2008 का डाटा है, मछलियाँ पकड़ी गई, जिनमें से उत्तरी गोलार्ध में विश्व की 75% मछली पकड़ी गई, दक्षिणी गोलार्ध के देशों में 24% मछली पकड़ी गई तथा ताजे पानी का योग विश्व में 1% रहा। शेष 99% खारे पानी की या सागरीय मछलियाँ थीं। सार्डाइन, हैरिंग और एनकोप मछलियाँ सबसे अधिक पकड़ी गई, जो संपूर्ण पकड़ी गई मछलियों का 32% था। दूसरा स्थान कॉड, हेडॉक और हैक्स का था। मुख्य निर्यातक देश पेरू, जापान, चिली, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, कनाडा, न्यूफाउंडलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। औषधियाँ व तेल के बड़े निर्यातक देश जापान, ब्रिटेन, पेरू व नॉर्वे हैं। आयातक देशों में ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी द्वीप समूह, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल और चीन है। व्हेल नामक विशालकाय मछली ठंडे महासागरों में होती है। 2008 में समस्त विश्व में लगभग 25,000 व्हेल मछलियाँ पकड़ी गई थीं। 3.5 हजार या 3,500 जापान द्वारा, शेष कनाडा, नॉर्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन तथा बहुत कम संख्या में ऑस्ट्रेलिया द्वारा पकड़ी गई थी। व्हेल का उपयोग सबसे अधिक उसके तेल के लिए होता है, यद्यपि मांस भी भोजन की भांति प्रयोग या प्रयुक्त होता है। अगला टॉपिक है मछलियों के उपयोग। आरंभ में मानव मछलियों का उपयोग केवल भोजन के लिए करता था, परंतु वर्तमान में इसका उपयोग अनेक कार्यों में हो रहा है, जिनमें प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला, भोजन के रूप में। संपूर्ण विश्व में मछलियों का उपयोग भोजन के लिए किया जाता है। दूसरा, वस्त्रों के रूप में। एस्किमो मछली की खाल से अपने जूते तथा ओवरकोट का निर्माण करते हैं।
तीसरा, आवास के रूप में एस्किमो के घर इग्लू बर्फ़ से बनाए जाते हैं। इनके अंदर का स्तर सील की खाल द्वारा बनाया जाता है। चौथा, खाद के रूप में जो मछली खाने के लिए उपयुक्त नहीं है या खाने से बच जाती है तो उनके अवशेष भाग कृषि में खाद के रूप में उपयोग किए जाते हैं। अगला उपयोग, तेल उत्पादन। मछलियों से उनकी चर्बी के द्वारा खाद्य तेल प्राप्त किए जाते हैं। और लास्ट, औषधि निर्माण में मछलियों के अनेक उत्पाद औषधियों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं।